टिल्टिंग ऑफ रेल के बारे में मैंने यहाँ पे पूरा डिस्कस कर लिया है आपसे, ठीक है। टिल्टिंग ऑफ रेल आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। हम करते क्या है कि जो आई सेक्शन का रेल यूज करते हैं, उस आई सेक्शन के रेल को कभी भी हॉरिजॉन्टल स्लीपर पे नहीं रखते हैं, उसे हम अंदर की तरफ झुका देते हैं। अंदर की तरफ झुका देने से क्या होता है, क्या क्या लाभ होता है, वो मैंने यहाँ आपको 2-3 पॉइंट बता दिया है। इससे आपका जो गेज होता है वो बिल्कुल मेंटेन्ड रहता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो स्लीपर्स की लाइफ होती है और रेल की लाइफ होती है वो बढ़ जाती है। तीसरा फ़ायदा क्या है इससे कि उसमें जो आपका रेल है, रेल का जो हेड है, जो रेल का आपका टॉप फ्लैंज है, जो हेड है, वो काफ़ी अच्छे से उसको लोड को बियर करता है और एक यूनिफॉर्म बना हुआ होता है, एक समान रूप से आगे की तरफ बनी हुई होती है। आगे मैंने सिंपल लैंग्वेज में एक और लिख दिया हुआ है, इन टिल्टिंग ऑफ रेल्स द बेस प्लेट और स्लीपर्स इज नॉट लेड हॉरिजॉन्टल but at a slope of in 120 inwards. This is known as tilting of rails या edging of sleepers भी से बोलते हैं। इसे tilting rails बोलिए या edging of sleepers बोलिए। यानी कि हम कभी भी स्लीपर के ऊपर पहले बेस प्लेट होता है, बेस यानी जो रेल होता है वो रेल को हम हॉरिजॉन्टल कभी भी नहीं बिछाते हैं, बल्कि उसे हम 120 के स्लोप में हम बिछाते हैं। उसे क्या बोलते हैं, एडजिंग ऑफ स्लीपर्स या टिल्टिंग ऑफ रेल्स। सिलेक्शन ऑफ रेल्स, रेल की सिलेक्शन कैसे करेंगे आप। रेल्स की सिलेक्शन, अ रेल इज डिजाइंड बाय वेट पर यूनिट लेंथ। रेल हमेशा पर यूनिट लेंथ के हिसाब से जो उसका वेट लेके चलेंगे, पर यूनिट लेंथ के हिसाब से हम डिजाइन लेके करते हैं। फैक्टर टू बी कंसीडर्ड इन डिसाइडिंग द वेट ऑफ रेल आर, रेल के वजन को तय करने में विचार किए जाने वाले तथ्य नीचे लिखे हुए हैं। एक हम देखते हैं, जब भी हम रेल का डिजाइन करते हैं तो देखते हैं कि हमें स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है। स्पीड ऑफ ट्रेन को ध्यान में रखेंगे। गेज ऑफ द ट्रैक, गेज कौन सा यूज कर रहे हैं वो देखेंगे। एक्सल लोड एंड नेचर ऑफ ट्रैफिक, वहाँ पे देखेंगे लोड किस प्रकार से लोड आ रहा है, कितना लोड आ रहा है उसका, और वहाँ के ट्रैफिक का नेचर क्या है, ठीक है। तो लोड और ट्रैफिक नेचर को ध्यान में रखते हुए टाइप्स ऑफ रेल को, किस टाइप का रेल यूज करते हैं आप, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये रेल के टाइप्स हैं, जो कि आपको एक प्रकार से उसका स्पेसिफिकेशन है ये, ठीक है। स्पेसिंग ऑफ स्लीपर्स या स्लीपर डेंसिटी, स्लीपर हम कैसा यूज कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कमज़ोर स्लीपर यूज करो और हैवी वहाँ पे रेल बिछा दीजिए, ऐसा नहीं है। स्लीपर की डेंसिटी या और स्लीपर की स्पेसिंग भी, स्लीपर आप कितने कितने स्पेसिंग पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि कम स्पेसिंग पे यूज करेंगे तो ज़्यादा लोड को बियर कर सकेगा, या ज़्यादा स्पेसिंग पे यूज करेंगे तो कम लोड को बियर कर सकेगा, उस हिसाब से हम रेल उसके ऊपर बिछाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम परमिसिबल बियर ऑन टॉप ऑफ रेल्स, जो आपका रेल्स का टॉप होता है वो मैक्सिमम अधिकतम जो है वो बियर करता है, जो परमिसिबल वो रेल का 50% वेट, रेल का 5% वेट जो है वो आपका मैक्सिमम ऊपर बियर करना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट मैंने नीचे लाइन लिखा हुआ है, ये रेशियो लेके चलते हैं हम, वेट ऑफ द रेल इन टन्स एंड लोकोमोटिव एक्सेल लोड इन टन्स। इनका जो रेशियो होता है 1:510 होना चाहिए, ठीक है। जनरल रूल अडॉप्टेड is to certain constant value of the ratio between the weight of the rail and locomotive axle load। यहाँ पर हम जो एक जनरल रूल है जो कि अडॉप्ट किया गया है, एक कांस्टेंट वैल्यू कितना होना चाहिए, यानी रेशियो कितना होना चाहिए, वेट ऑफ द रेल इन टन्स, टन में लेके चले हुए हैं,
जो भी आप लेके चलेंगे यूनिट ऊपर नीचे दोनों सेम लेके चलेंगे, यानी वेट ऑफ द रेल एंड लोकोमोटिव एक्सल लोड दोनों का जो रेशियो है वो 1/510 होना चाहिए। स्लीपर्स के लिए मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज हम लोग जान गए सेक्शन ऑफ रेल्स, ये 2 स्लाइड में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। इस स्लाइड में बस आपको ये ध्यान में रखना है कि वेट ऑफ द रेल और लोकोमोटिव एक्सल लोड जो होता है उनका रेशियो 1/510 होना चाहिए। सेक्शन ऑफ रेल्स हो गया, टिल्टिंग ऑफ रेल और एडजिंग ऑफ स्लीपर्स हो गया आपके। ये है रेलवे गेज के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया। लेंथ ऑफ रेल आप जान गए। और ये है आपका रेल सेक्शन किस टाइप से बने हुए होते हैं, परमानेंट वे। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी मैं फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। आपको इसमें ये बताऊंगा कि स्लीपर क्या होता है, स्लीपर कितने टाइप के यूज करते हैं, क्या उनके एडवांटेज है और क्या उनके डिसएडवांटेज है।